हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर तथा आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, 10th क्लास की साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तथा फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर लेंथ ही दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए उन्हें टॉपिक वाइज निकालकर छोटे छोटे चैप्टर्स बनाए जा रहे हैं। इन छोटे चैप्टर की श्रृंखला में आज हम पहला चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम प्रकाश अर्थात लाइट के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अंधेरे में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? वस्तुएं वास्तव में हमें तब दिखाई देती हैं जब प्रकाश उपस्थित होता है। प्रकाश के उपस्थित होने पर प्रकाश किरणें वस्तुओं पर गिरती हैं और उनसे टकराकर परावर्तित होती हैं और हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। ऐसा होने पर ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश की उपस्थिति में ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। अतः प्रकाश ऊर्जा का वह रूप हुआ जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम प्रकाश स्रोत के टॉपिक पर आते हैं। प्रकाश स्रोत अर्थात सोर्स ऑफ लाइट, अर्थात वह स्रोत जिससे प्रकाश प्राप्त होता है। स्टूडेंट, ऐसे प्राकृतिक तथा कृत्रिम स्रोत जिनसे प्रकाश प्राप्त होता है प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर के रूप में हम दीप्त प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे। दीप्त प्रकाश स्रोत का अर्थ है कि ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे प्रकाश स्रोत जो अपने अंदर से स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करेंगे वह दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड नंबर अदीप्त प्रकाश स्रोत आता है। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल, चंद्रमा, कांच इत्यादि। तो स्टूडेंट्स, हम ये जान गए कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं परंतु जो दीप्त स्रोत का प्रकाश है वो उसे परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल्स में चंद्रमा लिया, तो चंद्रमा स्वतः प्रकाश नहीं देता बल्कि जो सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर गिरता है तो वह उससे रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है जो हमें दिखाई देता है। अतः चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम प्रकाश के गुणों पर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखते हैं कि प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि प्रकाश साधारणतः सीधी रेखा में चलता है अर्थात स्ट्रेट लाइन में चलता है। दूसरे नंबर में हमें ध्यान रखना होगा कि वायु या निर्वात में अर्थात एयर और वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक याद रखें। न्यूमेरिकल्स में हमें वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल की आवश्यकता होती है तो हमें इसका मान याद रखना होगा
कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अर्थात प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ नंबर, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। स्टूडेंट, जो विजिबल लाइट होती है, जिस प्रकाश को हम देख पाते हैं, उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अर्थात प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम जैसे वायु से दूसरे माध्यम जैसे जल में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चला कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पॉइंट में हमें ध्यान रखना होगा कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसे ऐसे समझें कि जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ या किसी चिकने तल पर गिरता है तो वह उससे टकरा करके परावर्तित होता है। स्टूडेंट्स, ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसे हम डिटेल्स में आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम सेवेंथ पॉइंट पर आते हैं। सेवेंथ पॉइंट में हमें ध्यान रखना होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसे ऐसे समझें कि जब प्रकाश एक माध्यम जैसे वायु से दूसरे माध्यम जैसे जल में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से, अर्थात जिस पथ से वह वायु में जा रहा था उस पथ से वह जब दूसरे माध्यम जल में प्रवेश करा वो विचलित हो गया, अर्थात हट गया, अपनी मूल पथ पर वो नहीं चला। स्टूडेंट्स, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसे डिटेल में हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराया तो टकराकर वह उसी माध्यम में वापस लौटता है। उसके वापस लौटने की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसे पूर्णतः समझने के लिए हम फिगर का प्रयोग करेंगे। फिगर में M डैश एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण में पीछे पॉलिश की गई है जबकि इसका ऊपरी तल को चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ बनाया गया है। स्टूडेंट्स, समतल दर्पण के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये ध्यान कर लें कि समतल दर्पण वही दर्पण है जिसमें प्रतिदिन आप अपना चेहरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, A-B एक आपतित किरण है, अर्थात एक प्रकाश किरण जो कि मिरर डैश दर्पण डैश पर गिरती है। ये आपतित किरण है और जो दर्पण से टकराकर वापस लौटी है BC, यह परावर्तित किरण है। स्टूडेंट्स, एक अभिलंब खींचा गया है NB जो मिरर डैश पर परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है उसके बीच का जो कोण है वह आपतन कोण कहलाता है। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण
और अभिलंब के बीच का जो कोण है वह परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रकाश का परावर्तन फिगर में प्रदर्शित किया हुआ है। जैसे ही कोई प्रकाश किरण आपतित होती है वह इस चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण के रूप में वापस लौट जाती है, और यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, परावर्तन के नियम अर्थात लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, समतल दर्पण से परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिनमें से प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि फिगर में प्रदर्शित किया हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों के तीनों यहाँ पर एक ही तल अर्थात जो कागज का तल है उसमें स्थित हैं। स्टूडेंट, दूसरे नियम के रूप में याद रखना होगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। स्टूडेंट्स, आपतन कोण को हम कोण I से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को कोण R से दिखाते हैं। तो इस प्रकार कोण I इक्वल टू कोण R। स्टूडेंट्स, अगर हम फिगर में देखें तो आपतन कोण I से प्रदर्शित है और परावर्तन कोण R से प्रदर्शित है, अतः ये दोनों कोण आपस में बराबर हुए। तो स्टूडेंट्स, दूसरे नियम के अकॉर्डिंग आपतन कोण व परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। स्टूडेंट, अब हम परावर्तन के प्रकार पर आते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, याद रखें परावर्तन दो प्रकार का होता है, जिसमें पहले रूप में हम नियमित परावर्तन को पढ़ने जा रहे हैं। यह वह परावर्तन है जिसमें प्रकाश का परावर्तन पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है। स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि समतल दर्पण MM' पर अगर प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो स्टूडेंट्स, यह परावर्तन ही नियमित परावर्तन है, क्योंकि यह परावर्तन पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से हुआ। फिगर में बहुत सी प्रकाश किरणें दिखाई हैं, जैसे एक आपतित किरण है, इसके लिए ये परावर्तित हो गई, इससे नेक्स्ट आपतित किरण हमने दिखाई है, उसके बाद फिर परावर्तित किरण हो गई। तो इस तरीके से हमने बहुत सी आपतित किरणें यहाँ पर खींची हैं और उनकी फिर परावर्तित किरणें खींची गई हैं। स्टूडेंट्स, दूसरे प्रकार में हम अनियमित या विस्तृत परावर्तन को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, यह वह परावर्तन है जिसमें प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने तल से नहीं होता बल्कि खुरदरे पृष्ठ से होता है, तथा परावर्तन के बाद लाइट अर्थात प्रकाश डिफरेंट डायरेक्शन विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। स्टूडेंट, जैसे कि फिगर में प्रदर्शित है कि यह एक खुरदरा पृष्ठ है और जब प्रकाश किरणें इस पर आपतित हुई हैं और फिर परावर्तित जब होती हैं तो वे अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती हैं। आपतित किरण के लिए परावर्तित किरणें खींची गई हैं। फिगर में प्रदर्शित है कि जो आपतित किरण है उसकी परावर्तित किरण हमने खींचकर दिखाई है। तो यहाँ हम फिगर में देख रहे हैं कि जो परावर्तित किरणें हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में परावर्तित हो रही हैं और फैल रही हैं। स्टूडेंट्स, विस्तृत परावर्तन के इस गुण को हम उपयोग कर सकते हैं। तो विस्तृत परावर्तन का उपयोग है, जो कमरे होते हैं उनमें जो खिड़की में कांच लगा होता है वो खुरदरा कांच लिया जाता है। स्टूडेंट्स, यह बेस्ट होता है चिकने कांच से, क्योंकि कांच के खुरदरा होने पर अनियमित या विस्तृत परावर्तन होता है और ऐसा होने से जो परावर्तित प्रकाश होता है वो अलग अलग दिशाओं में जाता है, जिससे पूरे कमरे के अंदर एक तो प्रकाश होता है, दूसरे वो एक ही डायरेक्शन में नहीं आने की वजह से प्रकाश की चकाचौंध से भी हम बच सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरे प्रयोग के रूप में अखबार या खुरदरा कागज पर छपा जाता है। जो न्यूज़पेपर छापे जाते हैं वो खुरदरे कागज पर छापे जाते हैं, जिससे कि अनियमित या विस्तृत परावर्तन हो और
हमें छोटे अक्षर सरलता से दिखाई दे सकें, हम उन्हें सरलता से पढ़ सकें और प्रकाश की चकाचौंध से हम बच सकें।